तो आज हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे 81 कॉम्बिनेशंस बोला जाता है। अब कुछ लोग इसे पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कुछ रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं और कुछ मूलांक, भाग्यांक बोलते हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक है। अब ये नंबर्स क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। आपकी जो फर्स्ट डेट होती है, जिस भी दिन आप पैदा हुए, उसे हम पर्सनालिटी नंबर या ड्राइवर नंबर या रूट नंबर या मूलांक बोलते हैं, और आपकी टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसे हम डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर या फिर भाग्यांक बोलते हैं या फिर लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। अब एक डेट ऑफ बर्थ के एग्जांपल से समझेंगे। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल 1992 है, तो अब 15 अप्रैल मतलब 15 पहली डेट हो गई, तो जो 6 है वो इनका पर्सनालिटी नंबर हो गया, या ड्राइवर या रूट या मूलांक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकालिए। 15 अप्रैल 1992 मतलब 1 + 5 6, अप्रैल 6 + 4 10 which is 1 plus 1992, so 1992 will be single digit 3, so 1 + 3 will be 4. so भाग्यांक मतलब डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर, इस केस में 4 हो गया। इस तरह से आप पर्सनालिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर हम इनके कॉम्बिनेशंस की बात करें तो ये 81 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कैसे? पर्सनालिटी नंबर 1 to 9 और आपके डेस्टिनी नंबर 1 to 9 मतलब 9 into 9 क्रॉस कॉम्बिनेशन विच इज 81 कॉम्बिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। सो हमारी पूरी चार्लियन न्यूमरोलॉजी इसी बेस पे चलती है और हम आने वाले वीडियोस में उन 81 कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 55th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनालिटी नंबर 7 और डेस्टिनी नंबर 1 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 7 डेस्टिनी नंबर 1 भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 7 और भाग्यांक 1 भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 7 और कंडक्टर नंबर 1 भी बोलते हैं। एक एवरेज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ध्यान देना है कि पहले केतु है और उसके बाद सूरज है, जहां एक तरफ केतु से आपको इंट्रोस्पेक्शन मिलता है, रिसर्च मिलता है, सॉलिट्यूड मिलता है, वहीं दूसरी तरफ सन आपको अथॉरिटी, ईगो और स्पॉटलाइट देने की कोशिश करता है। अब दोनों एनर्जी साथ में है, इसका मतलब है एक इनर कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। इन लोगों के पास एक डीप थिंकिंग होती है और शार्प परसेप्शन भी होती है, लेकिन सन की प्रेजेंस के कारण कभी कभी जल्दबाजी और ईगो ड्रिवन डिसीजंस काफी होते हैं, जिसके कारण इन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं। इनके लिए एक मंत्र बहुत काम करेगा, काम और कंपोज रह करके सारे के सारे काम करने चाहिए। अब जहाँ केतु एक तरफ एक मिस्टीरियस नेचर देता है, वहीं सन डोमिनेंस देता है, तो इन लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के काफी इश्यूज दिखते हैं। अब किसी भी अननेसेसरी डिबेट, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में पढ़कर के अपनी रेपुटेशन खराब करने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग बैकग्राउंड में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं कंपेयर टू की पब्लिक लाइमलाइट में आकर के काम करना। अब आप अपनी ईगो को कंट्रोल करें और अपने विजडम का इस्तेमाल करके लाइफ में ग्रेजुअली बढ़े, स्टेबिलिटी अटेन करें और रिस्पेक्ट भी अटेन करें। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जस्टिन ट्रूडे 25 दिसंबर 1971 बॉर्न, और ये कनाडा के 23rd प्राइम मिनिस्टर थे। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी 7-1 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। सिमिलरली श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी 7 मई 1861 बॉर्न, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी 7-1 का कॉम्बिनेशन है। और इसी तरह से एक्टर कमल हासन 7 नवंबर 1954 बॉर्न, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी 7-1 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 56th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनालिटी नंबर 7 और डेस्टिनी नंबर 2 है। इसी को लोग रूट नंबर 7 डेस्टिनी नंबर 2 बोलते हैं, इसी को लोग मूलांक 7 भाग्यांक 2 बोलते हैं, और इसी को ड्राइवर नंबर 7 और कंडक्टर नंबर 2 कहा जाता है। एक बिलो एवरेज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। बेसिकली ध्यान देना है, पहले केतु है और बाद में चांद है, मींस मून है, विच मींस दैट ये दोनों ही प्लैनेट माइंड और इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए ऐसे लोगों को लाइफ में मेंटल स्ट्रगल्स काफी फेस करनी पड़ती है। जहां केतु डिटैचमेंट देता है, मून इमोशंस देता है, ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे से मिल करके आदमी को काफी रेस्टलेस बना देते हैं। माइंड का अनसेटल रहना, कभी ज्यादा सोचना, कभी कंफ्यूजन, कभी खुद की अंडरस्टैंडिंग पे डाउट, ये सारी चीजें काफी देखने को मिलेंगी। अब क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा रहेगी, स्पेशली इमोशनल और पर्सनल फ्रंट पे, तो ऐसे लोगों को जो हार्श रियलिटीज हैं लाइफ की, वो हैंडल करने में काफी दिक्कत आती है। अब ये लोग अपने थॉट्स को अगर डिसिप्लिन में ला सकें, जैसे कि अगर ये मेडिटेशन का यूज करें, स्पिरिचुअलिटी का यूज करें, पॉजिटिव सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस करें, तो इससे इनकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी और जो नेगेटिव पॉइंट है मेंटल स्ट्रेस का, इमोशनल इंस्टेबिलिटी का, वो चला जाएगा।
तो इनके लिए मंत्रा यही होगा कि आप अपने मन को शांत रखें और इस तरह से ही आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मडोना जो 16 अगस्त 1958 बॉर्न है, ये 7-2 का कॉम्बिनेशन दिखाती है, इन्हें क्वीन ऑफ पॉप भी कहा जाता है। इसी तरह से संदीप रेड्डी वांगा जो कि 25 दिसंबर 1981 बॉर्न है, ये भी 7-2 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली महेश मांजरेकर जी 16 अगस्त 1958 बॉर्न है और ये भी 7-2 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 57th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनैलिटी नंबर 7 और डेस्टिनी नंबर 3 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 7 डेस्टिनी नंबर 3 कहते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 7 कंडक्टर नंबर 3 कहते हैं और कुछ लोग इसे मूलांक 7 और भाग्यांक 3 भी बोलते हैं। अब काफी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। एक तरफ केतु है और उसके बाद जुपिटर है। ये बेसिकली केतु और जुपिटर का एक नॉलेजेबल कॉम्बिनेशन है। एक तरफ जहां डीप रिसर्च है, लॉजिक है, एनालिसिस है, वहीं दूसरी तरफ विजडम है, नॉलेज है और हायर लर्निंग्स भी हैं। इन लोगों के पास एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होता है। ये चीजों को ना ही सिर्फ सरफेस पे देखते हैं बल्कि उनकी डेप्थ में जाकर उनको समझ भी सकते हैं। इनके लिए फील्ड्स जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी, टीचिंग जैसी फील्ड्स इनके लिए एक नेचुरल सुटेबल प्रोफेशन हो सकती है। अब जहां केतु इन्हें क्यूरियोसिटी देता है, एक अनकन्वेंशनल थिंकिंग देता है, वहीं जुपिटर इन्हें पेशेंस और लर्निंग एबिलिटी भी देता है। तो जब ये दोनों एनर्जीज मिलती हैं और ये सही डायरेक्शन में अपने आप काम करने लगती हैं तो ये एक अचीवर्स बन जाते हैं। कम बोलते हैं लेकिन जो इनके रिजल्ट्स होते हैं वो काफी सॉलिड होते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन में मैरिड लाइफ चैलेंजेस दिखते हैं क्योंकि जहां केतु आपको डिटैचमेंट दे रहा है, उसका एलिमेंट स्ट्रांग है, वहीं पे एक करियर ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल परस्यूट भी ज्यादा फोकस पे दिखता है, जिसके कारण कभी कभी रिलेशनशिप्स में ऐसे लोग इग्नोर करते हैं। तो इनके लिए एडवाइस यही होगी कि आप बाकी काम भी करें लेकिन साथ ही साथ रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाने के लिए जितना हो सके एक वार्मथ बना के रखें, एक बैलेंस मेंटेन करके रखें। तो इनके लिए मंत्रा ये होगा कि आपका नॉलेज आपकी पावर जरूर है और साथ ही साथ रिश्तों को भी आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो चार्ल्स डिकेंस जो कि 7 फेब 1812 बॉर्न है, इनका डेट ऑफ बर्थ 7-3 का कॉम्बिनेशन दिखाता है। ये विक्टोरियन एरा के ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट में रहे हैं। सिमिलरली जिमी बुफे जो कि 25 दिसंबर 1946 बॉर्न है, ये भी 7-3 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं और ये ट्रॉपिकल रॉक साउंड और पर्सोना के लिए काफी पॉपुलर रहे। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 58th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनालिटी नंबर 7 और डेस्टिनी नंबर 4 है। कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 7 और कंडक्टर नंबर 4 भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे रूट नंबर 7 डेस्टिनी नंबर 4 भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे मूलांक 7 और भाग्यांक 4 भी बोलते हैं। अब ध्यान देना है कि इसमें 7 है जो कि केतु है और 4 है जो कि राहु है। केतु बॉडी ऑफ द ड्रैगन कहलाता है और राहु हेड ऑफ द ड्रैगन कहलाता है, मतलब एक कंप्लीट बॉडी बनती है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, जहां एक तरफ केतु आपको डेप्थ देता है, रिसर्च ओरिएंटेशन, इनर विजन देता है, वहीं राहु आपके अंदर एम्बिशंस लाता है, उसको स्केल अप करता है और दुनिया तक पहुंचने का टैलेंट दिखाता है। सो क्योंकि हेड और बॉडी साथ में काम कर रहे होते हैं, ऐसे लोग काफी सक्सेसफुल होते हैं। ये लोग न सिर्फ सोचते हैं बल्कि सिस्टम्स को भी ब्रेक करके, अपने नए सिस्टम्स बना करके, नए आइडियाज को यूनिकली इंक्लूड करके एक अनकन्वेंशनल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। अब इनके विजन काफी बड़े होते हैं और इसलिए अपनी लाइफ में काफी बड़ी पोजीशंस को अचीव कर सकते हैं। लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, फॉरेन कनेक्शंस बनते हैं, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे रोल्स इन्हें काफी ज्यादा सूट करते हैं। राहु इन्हें काफी मास विजिबिलिटी और पावर देता है और केतु इन्हें डेप्थ और इनर विजडम देता है। सो इसलिए जब ये लोग डिसाइड कर लेते हैं तो इनके लिए कोई सी भी चीज अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता है। अब इन्हें एक रूल डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए कि ईगोस और शॉर्टकट से जितना हो सके दूर रहें, अपने एथिक्स और राइटियसनेस को मेंटेन करें, क्योंकि जहां ये कॉम्बिनेशन एक तरफ आपको लाइफ चेंजिंग सक्सेस देता है, वहीं दूसरी तरफ ईगो और अनराइटियसनेस आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैडम मैरी क्यूरी 7 नवंबर 1867 बॉर्न है और इनकी डेट ऑफ बर्थ 7-4 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। इन्हें रेडियो एक्टिविटी की फील्ड में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। सिमिलरली गुलियल्मो मार्कोनी जो कि 25 अप्रैल 1874 बॉर्न है, ये भी 7-4 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। करण जौहर 25 में 1972 बॉर्न, ये भी 7-4 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं।
तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 59th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 7 और डेस्टिनी नंबर 5 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 7 डेस्टिनी नंबर 5 भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 7 और भाग्यांक 5 भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 7 और कंडक्टर नंबर 5 भी बोलते हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाता है। सबसे पहले देखना है केतु है, उसके बाद बुध है, मरकरी है। जहां एक तरफ आपको मरकरी से इंटेलिजेंस मिलती है, वहीं केतु से आपको डेप्थ, इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशंस भी मिलती है। जहां कम्युनिकेशन की स्किल्स आपको आती है मरकरी से, लॉजिक आता है, एडेप्टेबिलिटी आता है, वहीं आपको एक डिटैचमेंट भी मिलती है। ये कॉम्बिनेशन एक स्मार्ट, एनालिटिकल और फास्ट लर्नर का कॉम्बिनेशन है। अब ये लोग किसी भी सिचुएशन और बातों को समझने में काफी फास्ट होते हैं और हर सिचुएशन के हिसाब से काफी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए ये करियर में, लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, स्पेशली फील्ड्स जैसे कि रिसर्च, IT, डेटा, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, एनालिटिकल फील्ड्स। ऐसी फील्ड्स में इनको काफी ग्रोथ मिल सकती है। केतु इन्हें एक बैकग्राउंड थिंकर बनाता है और मरकरी इनको एक एक्सप्रेशन देता है, एक कम्युनिकेशन देता है। दोनों मिलकर इन्हें काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिस्ट बनाते हैं। ऐसे लोग दिखते कम है पर स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट छोड़ते हैं। अब क्योंकि ये जहां मरकरी आपको फ्रीडम देता है, वहीं केतु आपको इमोशनल डिटैचमेंट देता है, इसलिए मैरिड लाइफ में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। ऐसे लोगों को फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करने में काफी दिक्कतें आती हैं, जिसके कारण ये अपने पार्टनर से डिस्टेंट हो जाते हैं। इनको फॉलो करना चाहिए कि अपनी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को क्लियर रखें और रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहें, टाइम देते रहें, ताकि एक वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पंडित रविशंकर जी, जो कि 7 अप्रैल 1920 बॉर्न है, ये 7-5 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 60th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 7 और डेस्टिनी नंबर 6 है। कुछ लोग इसे मूलांक 7 भाग्यांक 6 भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर 7 कंडक्टर 6 भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे रूट नंबर 7 और डेस्टिनी नंबर 6 भी बोलते हैं। एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाता है। बेसिकली पहले केतु है और बाद में वीनस है। एक काफी रेयर और पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है, जहां केतु एक तरफ आपको एक 0 पॉइंट साइलेंस और डिटैचमेंट देता है, वहीं शुक्र आपको अट्रैक्शन, क्रिएटिविटी और प्रॉस्पेरिटी भी देता है। इस कॉम्बिनेशन के लोग यूजुअली अगर कुछ भी लाइफ में नहीं है तो भी वो 0 से हीरो बनने की क्षमता रखते हैं। लाइफ में शुरुआत में थोड़ी कंफ्यूजन, थोड़ा आइसोलेशन मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपकी डेस्टिनी एक्टिव हो जाएगी, आप काफी सक्सेस अटेन कर सकते हैं। वीनस के कारण इन्हें चार्म मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और ग्रोथ भी मिलती रहे। केतु इन्हें ग्राउंडेड रखता है, ईगो कम करने में हेल्प करता है, शो ऑफ कम करने में हेल्प करता है। वहीं शुक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो लाइफ में दुनिया इन्हें नोटिस करना शुरू कर देती है। अब इस कॉम्बिनेशन में यूजुअली एकदम से सक्सेस मिलती है। ये लोग क्रिएटिव फील्ड्स में, फाइनेंस में, लग्जरी, डिजाइन, हीलिंग, आर्ट, ब्यूटी, मीडिया, ऐसे प्रोफेशंस में काफी आगे बढ़ सकते हैं। अब इन लोगों को अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना चाहिए, शॉर्टकट से दूर रहना चाहिए, और इस तरह से ये ग्रेट हाइट्स को अचीव कर सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो MS सुब्बलक्ष्मी, जो कि एक इंडियन सिंगर है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 16 सितंबर 1916 है और ये 7-6 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। सिमिलरली विल्बर राइट, जो कि 16 अप्रैल 1867 बॉर्न है, ये भी 7-6 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली कैप्टन कूल MS धोनी 7 जुलाई 1981 बॉर्न है, ये भी 7-6 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 61st कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 7 और डेस्टिनी नंबर 7 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 7 डेस्टिनी नंबर 7 बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 7 भाग्यांक 7 बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ड्राइवर 7 और कंडक्टर 7 भी बोलते हैं। एक बिलो एवरेज कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि केतु का इंपैक्ट डबल है। जहां डिटैचमेंट है वो भी डबल है, आइसोलेशन वो भी डबल है, तो लाइफ का जो फ्लो है वो बेसिकली रुक रुक कर चलता है और लाइफ कभी इजी नहीं रहती। इन लोगों के साथ सेटबैक्स थोड़े कॉमन रहेंगे, बिना गलती के भी डिफेमेशन, ब्लेम्स, कंट्रोवर्सीज, ये सब इनके सामने आ सकती हैं। लोग इन्हें गलत समझते हैं और इनके इंटेंशंस को भी मिस इंटरप्रेट किया जाता है। अब क्योंकि आपका माइंड हमेशा सोचता रहता है और आइसोलेशन भी बढ़ता रहता है, ऐसे लोग डिप्रेशन के लिए थोड़ा ज्यादा प्रोन होते हैं। मैरिड लाइफ में भी इस कॉम्बिनेशन के साथ काफी चैलेंजेस आते हैं। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप जितना हो सके स्पिरिचुअली ग्राउंडेड रहें, मेडिटेशन पे ध्यान दें, काउंसलिंग और ट्रस्टेड लोगों के साथ ही अपने कम्युनिकेशंस को ओपन करें। सो आपका जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपकी लाइफ में सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो
सीवी रमन जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1888 है। ये एक इंडियन फिजिसिस्ट थे और इनकी डेट ऑफ बर्थ 7-7 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। सिमिलरली व्लादिमीर पुतिन, जो कि 7 अक्टूबर 1952 बॉर्न है, ये प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हैं और ये पहले फॉर्मल इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी 7-7 कॉम्बिनेशन दिखाती है। सिमिलरली बिपाशा बासु 7 जैन 1979 बॉर्न, ये भी 7-7 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 62nd कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 7 और डेस्टिनी नंबर 8 है। इसी को लोग रूट नंबर 7 डेस्टिनी नंबर 8 भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे ड्राइवर 7 कंडक्टर 8 बोलते हैं और कुछ लोग इसे मूलांक 7 और भाग्यांक 8 भी बोलते हैं। एक एवरेज कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन केतु और शनि का है बेसिकली, जहाँ केतु आपको सीरियसनेस देता है, वहीं शनि एक कार्मिक कॉम्बिनेशन लेके आता है। जहाँ केतु आपको ज्ञान, डिटैचमेंट और ओकल्ट विजडम देता है, वहीं पे शनि से आपको पेशेंस, डिसिप्लिन और एक स्लो टेस्टिंग की प्रोसेस भी सीखने को मिलती है। ये कॉम्बिनेशन यूजुअली इंस्टेंट सक्सेस आपको कभी नहीं देगा, सो इनकी लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, पर जो भी मिलता है एक सॉलिड और मीनिंगफुल रिजल्ट के साथ मिलता है। शनि इन्हें बार बार टेस्ट करेगा और केतु इन्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता रहेगा। अब ये लोग स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट साइंसेज, रिसर्च, हीलिंग, तंत्र, मंत्र ऐसी फील्ड्स में काफी अच्छा कर सकते हैं। अब इनका माइंड प्रैक्टिकल भी होता है और साथ ही साथ इंट्यूटिव भी होता है, इसलिए सरफेस नॉलेज से आगे जाकर हिडन ट्रूथ्स को समझने की कैपेसिटी रखते हैं। इनकी रिकॉग्निशन लेट आती है, लेकिन जब भी आती है एक अच्छी डेप्थ के साथ, एक अच्छी रिजल्ट्स के साथ आती है। आपको इम्पेशंस और फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना चाहिए और पेशेंस के साथ एक प्रॉपर साधना के साथ अपने आप को, लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि 25 दिसंबर 1924 बॉर्न है, ये 7-8 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली पाब्लो पिकासो 25 अक्टूबर 1881 बॉर्न, ये भी 7-8 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट माने गए हैं 20th सेंचुरी की। सिमिलरली ऋषभ शेट्टी 7 जुलाई 1983 बॉर्न, ये भी 7-8 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 63rd कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 7 और डेस्टिनी नंबर 9 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 7 डेस्टिनी नंबर 9 बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर 7 कंडक्टर 9 बोलते हैं और कुछ लोग इसे मूलांक 7 और भाग्यांक 9 भी बोलते हैं। एक एवरेज कॉम्बिनेशन माना जाता है ये कॉम्बिनेशन केतु और मंगल का है, जहां पे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट भी दिखती है। बेसिकली केतु आपको डिटैचमेंट देता है इन अ वर्ड से, वहीं मंगल से आपको एग्रेशन, स्पीड और फिजिकल एनर्जीज भी मिलती है। अब दोनों एनर्जीज साथ में आकर के कभी कभी बॉडी और माइंड के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती हैं, इसलिए हेल्थ इश्यूज का रिस्क दिखता है, जैसे कि इंजरीज या फिर कुछ इन्फ्लेमेशंस, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा दिखती हैं ऐसे कॉम्बिनेशन। अब आपको मैरिड लाइफ में भी थोड़े चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ मार्स आपको एंगर देता है, वहीं केतु आपको इमोशनल डिस्टेंस भी देता है, जिस कारण से रिलेशनशिप में एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है। क्योंकि दिल के काफी साफ होते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी इनको स्ट्रगल होती है, तो इनके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि एक बैलेंस बना के चले और जितना हो सके एक काम वे में अपने आप को कम्युनिकेट करने की कोशिश करें अपने पार्टनर के साथ। अब इनके लिए लाइफ का मंत्रा एक बैलेंस है। अगर आप अपनी फिजिकल एनर्जीज को डिसिप्लिन के साथ यूज करेंगे और ऐसी फील्ड्स में जैसे योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ऐसे कामों में लगाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में मार्स की एनर्जी को कंट्रोल करके इजीली आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सिंगर अरिजीत सिंह 25 अप्रैल 1987 बॉर्न है और ये 7-9 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली चार्ल्स बुकोसवी, जो कि 16 अगस्त 1920 बॉर्न है, ये भी 7-9 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं।